आइए जानते हैं आज के प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय खबरों को, लेकिन उससे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड पहुंचे प्रधानमंत्री मोदी। यूपी में बारिश बनी आफत, 7 लोगों की मौत। एथेनॉल मिला पेट्रोल 70 रुपए प्रति लीटर मिलना चाहिए, बोले केजरीवाल। ईरान के बुशहर समेत कई इलाकों में धमाके, अमेरिका का हमलों से इनकार। चीन की एक फैक्ट्री में आग लगने से कम 28 लोगों की मौत। ईरान पर हमले के बाद ट्रंप ने नेतन्याहू से की बात। अमेरिकी हमलों के बीच गुरुवार को हॉर्मुज स्ट्रेट से आवाजाही ठप। पीएम विजय की जन नायकन ने 12 कट सीबीएफसी से 7 महीने बाद ए सर्टिफिकेट। फ्रांस वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में एम्बापे और डेम्बेले का जलवा। और भारत को हराकर इंग्लैंड ने जीती सीरीज, भारतीय बल्लेबाजों के प्रदर्शन पर आईपीएल शैली की चर्चा। ऑस्ट्रेलिया की अपनी आधिकारिक यात्रा के दौरान भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड पहुंचे, जहां उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बानीज के साथ मंच साझा किया। इस यात्रा के दौरान पीएम मोदी ने स्थानीय युवा खिलाड़ियों और प्रवासी भारतीयों के साथ उत्साहपूर्वक बातचीत की और ऑटोग्राफ दी और क्रिकेट जर्सी पर हस्ताक्षर किए। इस दौरान ऑस्ट्रेलिया के पूर्व कप्तान स्टीव वॉ भी मौजूद थे। इस दौरान पीएम मोदी ने ऑस्ट्रेलिया के इंटरनेशनल मेस्कॉट रूबी द रूट से मुलाकात की। पीएम ने युवा क्रिकेटरों से भी बातचीत की और उनके दौरे के दौरान उनकी जर्सी पर ऑटोग्राफ भी दी। वहां मौजूद लोगों को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि भारत और ऑस्ट्रेलिया खेल के क्षेत्र में एक दूसरे का समर्थन और विकास करेंगे। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि भारत 2036 के ओलंपिक की मेजबानी के लिए बोली लगाएगा। उत्तर प्रदेश में मानसून ने रौद्र रूप धारण कर लिया है। लगातार हो रही भारी बारिश और आकाशीय बिजली गिरने की घटनाओं में गुरुवार को कम से कम 7 लोगों की मौत हो गई, जबकि कई अन्य घायल हुए हैं। हालात को देखते हुए भारत मौसम विज्ञान विभाग ने पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कई जिलों के लिए रेड अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग ने आज 10 जुलाई को भारी से अत्यधिक भारी बारिश की चेतावनी देते हुए लोगों से सतर्क रहने की अपील की। बारिश से जुड़ी अलग अलग घटनाओं में संत कबीर नगर, कुशीनगर, बुलंदशहर, शामली और गाजियाबाद में लोगों की जान गई। वहीं नोएडा, गाजियाबाद, प्रयागराज और लखनऊ समेत कई शहरों में जल जमाव, ट्रैफिक जाम और सड़क धंसने जैसी घटनाओं ने जनजीवन अस्त व्यस्त कर दिया। मौसम विभाग का कहना है कि 11 जुलाई तक पूरे प्रदेश में व्यापक बारिश जारी रहेगी। लगातार बारिश के कारण अगले 2 से 3 दिनों में अधिकतम तापमान में 2 से 4 डिग्री सेल्सियस तक की गिरावट आ सकती है। दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के प्रमुख अरविंद केजरीवाल ने एथेनॉल मिश्रित पेट्रोल की कीमतों में कमी की मांग की है। अरविंद केजरीवाल ने कहा, देश में शुद्ध पेट्रोल 82 रुपए प्रति लीटर मिलना चाहिए। अगर E20 ईंधन की आपूर्ति की जाती है तो इसके मौजूदा दाम 102 रुपए प्रति लीटर की बजाय करीब 70 रुपए प्रति लीटर होना चाहिए। एक्स पर अपना वीडियो पोस्ट करके उन्होंने कहा, मैंने केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी के हालिया इंटरव्यू देखे, जिसमें वे एथेनॉल को लेकर उठ रहे सवालों पर सफाई दे रहे थे। इससे साफ है कि सरकार फिलहाल एथेनॉल मिले पेट्रोल पर कोई विशेष राहत देने की पक्ष में नहीं है। गुरुवार को ईरान के दक्षिणी हिस्सों में कई धमाकों की आवाजें सुनी गई। ईरान की स्थानीय समाचार एजेंसी मेहर की रिपोर्ट के अनुसार देश के दक्षिणी क्षेत्रों के कई इलाकों में इन विस्फोटों को सुना गया। समाचार एजेंसी रॉयटर्स के अनुसार ये धमाके कोनारक, जोगडाक और बूशहर में सुने गए थे। ये घटना इसलिए भी बेहद गंभीर और संवेदनशील मानी जा रही है क्योंकि बूशहर वही इलाका है जहां ईरान का एक महत्वपूर्ण न्यूक्लियर प्लांट स्थित है। फिलहाल इन धमाकों के कारणों के बारे में अधिक जानकारी सामने नहीं आई है।
चीन के दक्षिण पूर्वी शहर शिनजियांग में एक जूता फैक्ट्री में लगी आग में कम से कम 28 लोगों की मौत हो गई है। यह जानकारी सरकारी समाचार एजेंसी सिंहुआ ने दी है। सिंहुआ के वीडियो में फैक्ट्री की इमारत से आग की ऊंची लपटें और काले धुएं का विशाल गुबार उठता दिखाई दे रहा है। कुछ लोग इमारत के छत पर फंसे हुए भी नजर आए। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने कहा कि इस हादसे में बड़ी संख्या में लोगों की जान गई है। उनके इस बयान से संकेत मिलता है कि मृतकों की संख्या और बढ़ सकती है। फुजियान प्रांत में स्थित शिनजियांग को अक्सर चीन की शू कैपिटल कहा जाता है। यह जूता निर्माण का एक बड़ा केंद्र है। ईरान पर ताजा हमलों के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने गुरुवार को इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू से फोन पर बात की है। इजराइल के प्रधानमंत्री कार्यालय ने बताया है कि ट्रंप ने नेतन्याहू को खाड़ी क्षेत्र में अमेरिकी गतिविधियों के बारे में जानकारी दी। एक अमेरिकी अधिकारी ने भी बातचीत में पुष्टि की है, लेकिन इसके बारे में कोई और जानकारी नहीं दी गई। नेतन्याहू और ट्रंप की बातचीत ऐसे समय में हुई है जब अमेरिका ने ईरान में बड़े पैमाने पर हमले किए हैं। इस बीच इजरायली प्रधानमंत्री नेतन्याहू, रक्षा मंत्री इजराइल काट्ज और आईडीएफ चीफ लेफ्टिनेंट जनरल एयाल जमीर ने गुरुवार को अमेरिकी हमले के बाद कहा कि तनाव बढ़ने पर इजराइल कभी भी ईरान के साथ युद्ध के लिए तैयार रहेगा। इजरायली सेना प्रमुख जमीर ने कहा है कि ईरान के खिलाफ युद्ध अभी खत्म नहीं हुआ है। अमेरिका और ईरान के जवाबी हमलों के बीच हॉर्मुज स्ट्रेट से होकर गुजरने वाले कमर्शियल जहाजों की आवाजाही प्रभावित हुई है। शिपिंग डेटा और अन्य स्रोतों के अनुसार गुरुवार को हॉर्मुज स्ट्रेट से गुजरने वाले तेल टैंकरों की आवाजाही लगभग ठप हो गई। कैपलर के आंकड़ों के अनुसार गुरुवार तड़के तक केवल 2 तेल टैंकर ही हॉर्मुज स्ट्रेट से गुजर पाए थे। इस बीच ईरान के प्रमुख परमाणु ऊर्जा संयंत्र के निकट स्थित बुशहर और बंदर अब्बास में विस्फोटों की खबरें सामने आई। तेहरान का कहना है कि उसने जवाबी कार्रवाई करते हुए कुवैत, बहरीन और कतर में अमेरिकी ठिकानों को निशाना बनाया है। जॉर्डन ने कहा है कि उसने ईरान की ओर से दागी गई 8 मिसाइलों को बीच रास्ते में ही मार गिराया। थलापति विजय की मोस्ट अवेटेड तमिल फिल्म जन नायकन अब सिनेमाघरों में रिलीज के बेहद करीब है। पहले यह फिल्म 9 जनवरी को रिलीज होने वाली थी, लेकिन बाद में इसकी तारीख टाल दी गई। हालांकि मेकर्स ने अभी नई रिलीज डेट का ऐलान नहीं किया है, लेकिन माना यह जा रहा है कि फिल्म जुलाई के आखिर तक बड़े पर्दे पर दस्तक दे सकती है। इसी के साथ इस फिल्म में 12 कट्स लगने की बात भी सामने आई है। फिल्म को केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड यानी CBFC ने ए सर्टिफिकेट दिया है। 9 जुलाई को जारी किए गए सर्टिफिकेट के मुताबिक फिल्म की कुल लंबाई 183 मिनट यानी 3 घंटे 3 मिनट 11 सेकेंड है। फ्रांस ने गुरुवार को मोरक्को को 2-0 से हराकर फीफा वर्ल्ड कप 2026 के क्वार्टर फाइनल में जीत हासिल की। किलियन एम्बापे ने पहले हाफ में पेनल्टी किक चूकने के बावजूद एक गोल किया और एक असिस्ट भी दिया। उस्मान डेम्बेले ने टीम का दूसरा गोल किया। इस जीत के साथ फ्रांस अब सेमीफाइनल में डलास में स्पेन या बेल्जियम से भिड़ेगा। यह मुकाबला मंगलवार को खेला जाएगा। मैच में 60वें मिनट में एम्बापे ने गोल दागा। यह उनके वर्ल्ड कप करियर का 20वां गोल है, जिससे वे अर्जेंटीना के कप्तान लियोनेल मेसी से सिर्फ एक गोल पीछे रह गए हैं। इसके बाद 66वें मिनट में डेम्बेले ने इस टूर्नामेंट का अपना 5वां गोल किया। इंग्लैंड ने भारत के खिलाफ पहली बार T20 सीरीज जीती, जबकि भारत को T20 मैचों में लगातार 5वीं हार का सामना करना पड़ा। ब्रिस्टल में चौथे T20 मैच में भारत ने इंग्लैंड को 159 रन का लक्ष्य दिया था। इंग्लैंड के फिल सॉल्ट और कप्तान हैरी ब्रूक ने दूसरे विकेट के लिए नाबाद 144 रन की साझेदारी की। इस साझेदारी की बदौलत इंग्लैंड ने 13.5 ओवर में ही लक्ष्य हासिल कर लिया। ब्रूक ने 35 गेंदों पर 79 रन बनाए, जबकि सॉल्ट ने पहली 9 गेंदों पर कोई रन नहीं बनाने के बावजूद 42 गेंदों पर 59 रन की पारी खेली। 5 मैचों की सीरीज में इंग्लैंड ने अब 3-0 की अजय बढ़त बना ली है। चेस्टर ले स्ट्रीट में पहला मैच बारिश के कारण रद्द होने के बाद इंग्लैंड ने अगले तीनों मुकाबले प्रभावशाली अंदाज में जीते।